आपने वो कहावत सुना है, एक अनार सो बीमार। अब सो नहीं बल्कि एक अनार दो बीमार भी कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब इसी कहावत से मिलता जुलता एक अजीबोगरीब मामला उड़ीसा के हाई कोर्ट से सामने आ रहा है, जिसमें दो लोगों ने एक पद्मश्री पुरस्कार पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों ही दावेदारों का नाम एक ही है, अंतर्यामी मिश्रा। इस मामले में जज साहब भी हैरान हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों पहले ही इनमें से एक को यह सम्मान दिया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो आइए हम आपको पूरा मामला क्या है विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल 2023 के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में उड़ीसा के अंतर्यामी मिश्रा का नाम 56वें स्थान पर दर्ज है। उन्हें साहित्य और शिक्षा के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें पेशे से पत्रकार उड़ीसा के ढेंकानाल निवासी अंतर्यामी मिश्रा ने नई दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार ले लिया। लेकिन अब पद्मश्री पुरस्कार के असली दावेदारी रखने वाले पेशे से डॉक्टर और उड़िया साहित्यकार भुवनेश्वर निवासी डॉक्टर अंतर्यामी मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें उनका यह दावा है कि उनके नाम से मिलने वाली पद्मश्री पुरस्कार को पूर्व में पत्रकार रहे अंतर्यामी मिश्रा ने धोखाधड़ी से हासिल कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि याचिका दायर करने वाले उड़िया साहित्यकार डॉक्टर अंतर्यामी मिश्रा ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में 29 किताबें लिखी है। इसलिए उन्होंने यह दावा कर दिया है कि पद्मश्री पुरस्कार के असली हकदार वही है, जिसे उनके ही नाम के इस शख्स ने धोखाधड़ी से ले लिया है, जिसके चलते उन्हें अब अदालत का दरवाजा न्याय के लिए खटखटाना पड़ रहा है। वहीं अब मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दे दिया है, जिसमें अदालत की ओर से उन्हें अपने अपने दावों को सही साबित करने के लिए सभी जरूरी प्रकाशन और दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। अब मामले की पूरी सच्चाई क्या है, यह तो 24 फरवरी को ही हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बाद दोनों पक्षों के द्वारा जरूरी प्रकाशन और दस्तावेज पेश करने के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन सोचने वाली बात इसमें यह है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, जबकि पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा होने से पहले ही राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह से सत्यापन कर लिया जाता है, जिसके बाद ही सम्मानित इन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यहाँ केवल नाम एक होने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। वाकई में यह सोचने वाली बात है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपना सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वहीं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई खबरों के साथ। वहीं आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें लाइक एवं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के नए नए खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहे। जोहार।